आप सभी को नमस्कार। मैं विजय गौतम बहुजन हिंद खबर जलालपुर से। इस समय मैं आया हूँ बनारस में और यहाँ पे सारनाथ में है। हमारे साथ हैं बहुजन मिशन गायक रविराज मौर्य जी, जो कि बहुजन को जगाने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हैं और नए लड़कों को भी काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपने गीत के माध्यम से बहुजन मिशन को आगे भी ले जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुजन हिंद खबर जलालपुर में। तो सर, आपका मोटिव क्या है कि नए लड़कों को गीत के माध्यम से कैसे प्रेरित करना है? बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका भी सबसे पहले स्वागत है। और मेरा जो उद्देश्य है वो गीत संगीत का वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग इस क्षेत्र को चुने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है मनोरंजन जिसको हमारे समाज के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या इसमें ज़्यादा रुचि दिखाते हैं या ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है इसको महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसको लोग जो दिमाग में एक बार घुस जाता है वो जल्दी निकलता नहीं है। पढ़ी हुई चीज़ें अक्सर लोग भूल जाते हैं, सुनी हुई चीज़ें भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन गाने के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जब लोग देखते हैं तो वो थोड़ा भूलता नहीं है जल्दी। सर, कहीं न कहीं ये मान्यवर साहब से भी रिलेटेड है कि मान्यवर साहब भी जब थे तो वो गाँव में गाने के माध्यम से या नाटक मंडली के माध्यम से सेम प्रक्रिया करते थे। लेकिन आज धीरे-धीरे वो स्तर कम होते जा रहे हैं और जो हो रहे हैं तो उन्हें कहीं न कहीं इग्नोर किया जाता है कि जो आगे ना बढ़ पाएँ। ऐसा क्यों है? मान्यवर साहब एक बार सुल्तानपुर गए थे जी। अपना बीएसपी के प्रोग्राम में। हुँ, हुँ। तो जब वो कैडर कर रहे थे तो क्या हुआ कि वहाँ पे भीड़ ही नहीं थी प्रोग्राम में, बहुत कम लोग, बहुत ही कम संख्या, कुछ ही कार्यकर्ता वो भी थे। तो वो बोले वहाँ के आयोजक बंधुओं से, टीम से, कि क्या बात है भाई, भीड़ ही नहीं है, क्या दिक्कत है, लोग आए क्यों नहीं है? तो वो लोग बताए कि साहब गांव में बगल में नौटंकी आ गई है, सारे लोग उधर नौटंकी देखने चले गए हैं, इधर कोई आया ही नहीं है। तो मान्यवर साहब फिर बोले कि अच्छा, मतलब नौटंकी का इतना महत्व है हमारे समाज के लोगों में। तो उस दिन से मान्यवर साहब फिर अपने साथ में खजड़ी बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, हारमोनी बजा के गाने बजाने वालों को वो लेकर के घूमना शुरू कर दिए। और उससे वो लोग गाते थे और वो लोग उनको देखने के लिए आते थे, फिर अपनी बात को रखा जाता था। कहीं न कहीं युवकों को भटकाया भी जाता है कि जो बहुजन मूवमेंट है उसको दूसरे दूसरे दिशा में ले जाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? देखिए, ये तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम लोग इस देश के शासक होते, हमारा प्रधानमंत्री रहा होता, हमारी संख्या ज़्यादा इस देश में है। लेकिन हमारे समाज के लोग स्वार्थवश, कुछ लोग लीडर ऐसे आ जा रहे हैं जो स्वार्थवश हमारे समाज को, लोगों को इकट्ठा कर करके और हमारे मूवमेंट को कमज़ोर कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत अपना निजी सिर्फ स्वार्थ है, सम्मान के लिए, पैसे के लिए। बहुजन समाज में एक दिक्कत बहुत बड़ी सामने आ रही है। एक तरफ बहन जी है, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी है। तो क्या लगता है, नए लड़के तो काफी ज्यादा चंद्रशेखर जी को हालांकि पसंद कर रहे हैं और बहन जी का तो जो सिद्धांत रहा है बाबा साहब को मिशन लेके, वो तो जहां तक देखा जाए तो बहन जी अपने मिशन से ही कभी भटकी नहीं है और बहन जी वही कार्य कर रही है। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि अ, जो युवा है आज का, हाई स्कूल इंटर वाला, बीए तक वाला, ये लोग ज्यादा रुझान असपा की तरफ, भीम आर्मी की तरफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जी ना उत्तेजक भाषण देते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ, क्षत्रियों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ, या फिर बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उत्तेजक भाषण भाषण देते हैं। कभी कभी उनके कुछ ऐसे भी भाषण होते हैं जो असंवैधानिक होते हैं और ये युवाओं को पसंद आता है। मार झगड़ा कहीं तो ना युवाओं को कहीं युवा पसंद उनके आता तरफ है, आकर्षित हो रहा है। आकर्षित होते हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारा थोड़ा सा थाने होने पे दबदबा हो जाएगा, हम जब चाहेंगे थाने में पहुंच जाएंगे, घेराव कर देंगे, रोड जाम कर देंगे। हालांकि ये सब सही नहीं है। हालांकि बहन जी युवाओं को मना करती है रोड पे आने के लिए। हाँ, वो तो क्या? बिल्कुल मना करती हैं। देखिए, ऐसा है कि बहन जी जो हैं वो बहुत धर्म को फॉलो करती हैं, सभी लोगों को पता है। और तथागत गौतम बुद्ध कभी भी हिंसा नहीं चाहे और करुणा के दम पर, प्यार के दम पर, मैत्री के दम पर उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया और अपने अपने धर्म को वहां तक पूरी दुनिया में फैला दिया, पहुंचा दिया। और फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे तमाम महापुरुषों ने सिर्फ शिक्षा की बात की, ज्ञान की बात की कि आप विद्वान बनिए, सबको झुका सकते हैं, इससे बड़ी कोई ताकत है नहीं। तो सभी महापुरुषों ने फॉलो किया, बाबा साहब ने भी वही चीज फॉलो किया। बाबा साहब को खून से भरे खत लिखे जाते थे जब वोटों का अधिकार उन्होंने पाया था गोलमेज सम्मेलन से कि एक अपना वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र रद्द करवा दीजिए। फिर भी बाबा साहब हार नहीं माने, मतलब डरे नहीं किसी से। वो भी नहीं कभी मतलब मार झगड़े की बात किए। वो भी चाहते थे कि शिक्षा के ही दम पे हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें और इन हमारे जो दुश्मन विचारधारा है, मनवादी विचारधारा जिसको हम लोग होते हैं, उससे लड़ें।
तो बाबा साहब भी उसको फॉलो किए, मान्यवर साहब भी फॉलो किए, बहन जी भी फॉलो कर रही हैं, और जो अपने बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध, गुरु रविदास जी, अपने तमाम महापुरुषों को लोग मान रहे हैं, वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बात बात पे झगड़े कर लेना, पहले पढ़ने की जरूरत है। जब आप पढ़ लेंगे, अभी मैं तो कहता हूँ जितने भी युवा इस समय है, सारे लोग एलएलबी कर लें, सबको एकदम अनिवार्य है। भारत कोई भी नागरिक हो, महिला पुरुष हो, सबको एलएलबी करना चाहिए। आप एलएलबी में जैसे ही एडमिशन लेके क्लास करना शुरू करेंगे, आपको कहीं किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, नौबतें नहीं आएगी। आपको सारे हक अधिकार संविधान द्वारा जो मिला है वो आपको किताबों में एलएलबी के मिल जाएगा सिलेबस में। इसके बाद आप लड़िए ना संवैधानिक तरीके से, तुरंत एकदम सीना चौड़ा करके बताइए पुलिस, ये तो जबरदस्ती हुई ना, जा करके एफआईआर दर्ज करवा देना, SC/ST लगवा देना। इसीलिए तो हमारी पार्टी कमजोर हो गई। बीएसपी की सरकार में हमारे समाज के लोगों ने बिना मतलब का ओबीसी वालों को SC/ST लगवाया, फंसवाया। बहन जी ने थोड़े बोला था ऐसा करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसे किए जिसकी वजह से लोग टूटते चले गए। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन, आपको किस एज में लगा कि मुझे अम्बेडकराइज मिशन पे चलना चाहिए और मुझे अम्बेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए? 2013 तक तो मैं देवी देवताओं को मानता था, मतलब हिंदू रीति रिवाज को, रीति रिवाज को। बाबा साहब को तो मानते ही थे हम लोग बचपन से ही, रविदास जी को, बाबा साहब को, बल्कि बाबा साहब से पहले हम लोग रविदास जी को ही मानते थे। बाबा साहब की हमारे यहाँ कोई स्टैचू नहीं, कोई वो कुछ भी नहीं था, जयंती वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन रविदास जी की होती थी बचपन से ही। जब से होश मैंने संभाला है, रविदास जी की होती थी, गाँव के लोग करते थे, फिर हम लोग भी उसमें शामिल होते गए, बड़े होते गए। लेकिन अभी भी हम लोग हिंदू को फॉलो करते थे, उनके रीति रिवाज को फॉलो करते थे। ये सब 2012-13 के बाद, मैं जब इंटर में था, उसके बाद BA फर्स्ट ईयर से धीरे धीरे वो छूटना स्टार्ट हुआ, समझना हम लोग समझने लगे उस चीज को। किताबों में कुछ सिलेबस में एक मास्टर साहब हमारे थे, तो जो हिंदी संस्कृत के बहुत विद्वान थे और PhD किए थे, इतिहास के बहुत विद्वान थे, यहीं से काफी विद्यापीठ से, डॉक्टर गिरीश चंद्र। वो सारी चीजें बताते थे, मैं उनसे पूछता था अकेले में, तो वो बताते थे सब, ये वंश, इक्ष्वाकु वंश, ये सब कैसे, पुष्पमित्र सुंग, सारी चीजें वो पढ़े थे तो बताए थे, तो दिमाग खुलता गया। फिर धीरे धीरे मैं इसमें आ गया, गाने में रुचि हो गई, और बोला कि अभी स्टार्ट करूंगा, तो बाबा साहब से स्टार्ट करूंगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बाबा साहब के मानने वाले लोग भी आज भी पुराने रीति रिवाज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जिसको छुड़ाना अभी तक हम 70 साल में नहीं छुड़ा पाए? कैसे लगता है कि 2027 तक कुछ माहौल चेंज होगा, कि जो सत्ता अलग होगी, कैसे क्या? इसीलिए तो हमारा धर्म अभी भी कमजोर हो रहा है ना, कि हम, हमारे समाज के लोग दोनों रास्तों पे चलना चाह रहे हैं, कि हम एक तरफ इधर अम्बेडकरवाद में भी चलें और घर पे सब पूजा पाठ भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो वो अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके घर की महिलाएं जो हैं वो अभी भी उनकी चीज करती हैं। ऐसा मिल रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको तो अपने परिवार को समझाना होगा, खुद को बदलना लाना होगा, हमको उन रिवाजों को छोड़ना होगा और बौद्ध रीति रिवाजों को अपनाना होगा। हमारा जब धर्म मजबूत होगा, तो अगर हमारा संविधान थोड़ा कमजोर भी कभी होगा दुश्मनी के द्वारा, धर्म मजबूत रहेगा हमारा, तो फिर हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। हमारे लिए बुद्धिस्ट कंट्रियां लड़ सकती हैं। यही बाबा साहब का सपना था। हमारे दर्शकों के लिए कुछ स्पेशल थोड़ा सा कुछ सॉन्ग हो बहुजन मिशन से? अभी ये गाना है हम लोगों का, हालांकि इस समय थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण कम गाने आ रहे हैं, लेकिन एक गाना अभी हम लोग का है जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गाना बहुत शानदार लिखा गया है। डॉक्टर दीपक राज जी ने लिखा है, हमारे बहुत खास मित्र हैं। इसको मैं सुना दे रहा हूँ, यूट्यूब पे मिलेगा। हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, ये जो जो तुम्हारा है, भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, ये जो जो तुम्हारा है, भीम की ये दौलत है, भीम की बदौलत है, भीम का सहारा है। साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है, साहब ने बहुजन को मेहनत से संवारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।